महादेव जी, राधे राधे। हमारे महादेव को प्रणाम, माता पार्वती को प्रणाम, हमारे जो गणेश जी हो उनको प्रणाम, हमारे जितने सुनने वाले गुरु बहना और गुरु बहन भाई है सभी को प्रणाम। आज मैं एक सुंदर कथा लेके आई हूँ, जो धोबी की कथा लेके आई हूँ। किस तरह ब्राह्मण उसके प्रसाद को नहीं ग्रहण करता है तो क्या हाल होता है। तो चलिए बताती हूँ, इसे पूरा सुनना, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा कहानी है। तो एक समय की बात है कि एक धोबिन थी। वो देखती थी कि सभी के घर में शिव चर्चा होता है और सभी का मनोकामना पूरा होता है। कितने जन मन्नत करते हैं तो पूरा हो जाता है, कितने जन मतलब पूरा होने के बाद करते हैं, कितने जन पहले भी करते हैं। तो धोबिन देखती थी कि इससे मनोकामना पूरा हो जाता था। तो एक दिन ना वो किसी के घर पे शिव चर्चा सुन रही थी। तो वो अपने मन में ठान ली कि हे शिव गुरु, यदि आप मेरा एक लौटा बेटा है, वो पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाएगा, अच्छा काम मुझे मिल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तो मैं आपका शिव चर्चा अपने घर में करूँगी। यह कहकर वो भी ठान ली। तो एक दिन समय बीतता गया। धोबिन मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाती थी। एक दिन धोबिन का पति भी मर गया, फिर भी वो बेचारी अकेले ही काम करके अपने बच्चे को पढ़ाती थी। बच्चा भी अच्छा था, बच्चे को भी पढ़ने में मन लगता था। बच्चा भी पढ़ लिख के एक दिन आगे बढ़ा और अच्छी सरकारी नौकरी हो गई, सब हो गया। तो एक दिन उसकी माँ बोलती है धोबिन कि मैंने ना एक मन्नत रखा था कि जब तुम्हारा क्या बोलता है पढ़ाई अच्छे से हो जाएगा, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो मैं शिव चर्चा करूँगी। तो उसका बेटा बोलता है तो माँ जब आपको करना है आप बता दीजिएगा, मैं सब सामान ले आऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है। तो एक दिन फिर शिव चर्चा करती है, सभी गांव वाले को बुलाती है शिव चर्चा में, खूब प्रसाद उसाद बनाती है, रखती है। सभी गांव के लोग भी आते हैं शिव चर्चा में। उसके बाद शिव चर्चा जैसे ही समाप्त होता है, सबको प्रसाद देती है। शिव जी का तो महिमा ऐसा है कि कभी प्रसाद ख़त्म नहीं होता है, प्रसाद रह ही जाता है। किसी भी घर में जब शिव चर्चा करते हैं ना, तो प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता है, दूसरे तीसरे दिन तक रह जाता है। तो वैसे ही वो सभी गांव वाले को प्रसाद दी, सभी लेके गए अपने घर में। तभी भी प्रसाद बहुत बच गया था। वो सोची कि प्रसाद में क्या करूं, तो सबके घर पे जाके देने लगी। सभी बोले अरे आपके घर से ही तो मैं प्रसाद लेके आई हूँ। तो बोली नहीं, बहुत सारा प्रसाद है, अब और ले लीजिए। सबके घर देने के बावजूद उसके पास बहुत प्रसाद बच गया। तो फिर वो ना क्या बोलते आते जाते रास्ता होता है, रास्ते के किनारे वहाँ खड़ी हो गई। जो आ रहे थे जा रहे थे उन सबको प्रसाद देने लगी। वहीं से एक ब्राह्मण था, वो अपने ससुराल जा रहा था। तो धोबिन ने कहा कि ये ले लीजिए, प्रसाद है शिव चर्चा का। तो उन्होंने पूछा तेरा जात क्या है। तो धोबिन ने कहा मैं धोबिन हूँ। तो बोले कि तू धोबिन है, मैं ब्राह्मण हूँ, तेरे हाथ का प्रसाद मैं लूँगा। तो बोलता है हम लोग ब्राह्मण लोग छोटे जात का प्रसाद नहीं लेते हैं। तो उसने प्रसाद नहीं लिया और चला गया। जाते जाते रास्ते में वो गधा बन गया। जैसे अपने ससुराल पहुंचता है, गधा बना रहता है। तो गेट के उधर ही पहुंचता है कि ससुर बोलता है ये गधा कहाँ से आ गया। उसको लाठी मार के भगाने लगता है और वो अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करता है कि मैं आपका दामाद हूँ, मगर गधे की आवाज़ में तो ढेंचू 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 करता रहता है। उसका कोई समझ नहीं पाता है और खूब मारने लगता है कि ये गधा कहाँ से आ गया है, अभी मेरे दामाद आएगा, ये गधा देखेगा क्या सोचेगा। तो मार के भगाने लगता है। तो गधा जाता नहीं है। वो गधा चले जाता है कहाँ, गेट पे, जहाँ उसकी सास इंतज़ार करती रहती है कि अभी मेरे दामाद आएंगे। तो जैसे ही गधा गेट पर पहुंचता है, सास भी बोलता है कि अरे आपने मारा, ये गेट पे आ गया। तो फिर सास भी उसे मारने लगती है गधे को। गधे अपने भाषा में बोलने लगता है कि मेरी करनी की सज़ा मुझे मिल रही है कि मैं आपका दामाद हूँ। मगर वो तो वही गधे की आवाज़ में ढेंचू 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 करता रहता है, मगर उसका तो कोई समझ नहीं पाता है। सास भी मारती है। तो मार खाते खाते वो चले जाता है आंगन में, जहाँ साला रहता है। साला बोलता है अरे माँ मारी तो यहाँ पर आंगन में आ गए, तुम कैसे मार रहे हो, ये तो घर में घुसा जा रहा है। तो फिर साला भी मारने लगता है। वो बोलता है अरे मैं तेरा बहनोई हूँ, तू मुझे मार रहा है। वो अपने आवाज़ में बोलता है, मगर गधा का तो वही ढेंचू ढेंचू रहता है कि ऐसा मैंने क्या गुनाह किया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। फिर बोलता है कोई पहचाने या ना पहचाने, मेरी बीवी मुझे ज़रूर पहचानेगी। अपने बीवी के पास जाता है।
बीवी झाड़ू मारती रहती है, बोलती है अरे ये गधा यहाँ कैसे आ गया, सब मारे यहाँ आके मरने के लिए आ गया। फिर वो झाड़ू से मारने लगती है। ऐसे करके वो सबके हाथ से मार खाया रहता है तो अधमरू हो जाता है, उधर ही गिर जाता है। तो सब बोलने लगते हैं अब ये तो इधर ही मर जाएगा, पाप लग जाएगा इसको। फिर सब पैर बांध के घसीट के उसको निकालने लगते हैं, फिर निकाल के फेंक देते हैं। मगर हमारे शंकर भगवान तो दयालु रहते हैं, तो प्रसाद का ही सजा उसे देना से था। शंकर भगवान उसको फिर दर्शन देते हैं और बोलते हैं देख तूने मेरे प्रसाद को अनदेखा कर दिया, इसकी सज़ा तुझे मिली है कि कभी भी तू प्रसाद का अनदेखा नहीं कर। तो वो फिर क्षमा प्रार्थना मांगता है प्रभु से। प्रभु तो हमारे दयालु हैं, शिव गुरु हमारे दयालु हैं। फिर उसको अच्छा कर देते हैं। फिर वो अपने ससुराल जब जाता है और उसके जितने घाव रहते हैं सब भर देते हैं शिव गुरु। फिर वो अपने ससुराल जाते तो सब बोलने लगते हैं आ गए दामाद जी, आ गए। पत्नी बोलते हैं आ गए, आप आ गए। तो बोलते आ तो मैं कब का गया था, वो जो घोड़ा गधा था ना वो कोई नहीं था, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली। एक धोबिन ने प्रसाद दिया था, मैं नहीं लिया तो उसकी सज़ा मुझे मिली, शिव गुरु ने दिया था। सब बात बताता है, सबको पछतावा होता है, सब बोलते हैं सही में शिव गुरु की महिमा। फिर उसकी बीवी शिव चर्चा रखती है और सब प्रसाद बांटते हैं और कभी प्रसाद का अनादर नहीं करते। इसलिए शिव सभी गुरु बहना और गुरु भाई, यदि आपको प्रसाद नहीं ग्रहण करना है फिर भी उसको गोल ला के थोड़ा सा मुँह में डाल लेना, मगर अनदेखा मत करना कि ये जात का है वो जात का है मुझे नहीं खाना है, कभी मत करना। तो हमें ये सीख मिलती है कभी भी जात पात को मत देखो, और यदि प्रसाद कोई दे तो उसको कभी अनदेखा मत करो, प्रसाद ग्रहण कर लो। हर हर महादेव, पार्वती पति हर हर महादेव। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।